खबर है स्नूकर के मैदान से या स्नूकर से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान के लिए स्नूकर एकेडमी में ट्रेनिंग करना जुर्म बन गया। एक अफसोसनाक खबर है कि पुलिस ने रात गए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और 20 मिनट तक उन्हें हवालात में रहना पड़ा। कौमी हीरो ने अपना तारुफ कराया तो पुलिस बोली कि वर्ल्ड चैंपियन बनकर कोई एहसान नहीं किया आपने, और वर्ल्ड चैंपियन के साथ इस तरह की हद तक आमेज़ रवैये पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है। सो अगर हम इंटरनेट पे आज एहसन रमज़ान को सर्च करें, कल तक वो आ रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर हैं टू विन एमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर पाकिस्तान, लेकिन आज अगर आप इंटरनेट पर जाके उनका नाम लिखें तो सबसे पहली जो खबर आती है वो ये आती है कि ही इज़ बीन अरेस्टेड यस्टरडे। सो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में। लेकिन शो का आगाज़ करेंगे हम क्रिकेट की खबर के साथ, और क्रिकेट स्पेशली जो टेक्निकल कमेटी की जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इनिशियली मिसबाउल हक जो है वो ही वाज़न्ट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द टेक्निकल कमेटी इन टर्म्स ऑफ परमानेंट पोजीशन, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं और उनकी इंज़मामुल हक और हफीज़ के साथ बात होने के बाद लग रहा है कि मिसबाउल हक टेक्निकल कमेटी को रन करने के लिए कुछ हद तक या काफ़ी हद तक तैयार हैं। और इन नामों की बात की जाए, इंज़मामुल हक, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाउल हक बड़े नाम हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एज अ क्रिकेटर और डिफरेंट जैसे इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर भी बड़ा अच्छा सर्व किया पाकिस्तान को, तो उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगी। और जहाँ तक प्लेयर्स की बात की जाए तो हमारे प्लेयर्स दुनिया में डिफरेंट लीग्स खेल के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि इस महीने हमें 3 ODI मैचेस मिलने हैं एशिया कप से पहले, सो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम अपने एक्सपर्ट वहीद खान साहब हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे, उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्लेयर्स जो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, अब हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो कनाडा में हैं, बाबर, और कुछ प्लेयर्स जो हैं हमारे श्रीलंका में हैं। श्रीलंका में खेलना इज़ ऑब्वियसली यूज़फुल बिकॉज आपने इन्हीं कंडीशन में एशिया कप भी खेलना है, इन्हीं कंडीशन में आपने अफ़गानिस्तान से भी खेलना है, और वर्ल्ड कप भी काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशन में होगा। सो हमें देखना है कि ये जो प्लेयर्स अभी लीग्स में खेल रहे हैं वो कितना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हमें ये भी जानना है कि हमारी टेस्ट मैचेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी ऑब्वियसली एशियन कंडीशंस में हुई हैं, उनकी बेसिस पे कौन से प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक सऊद शकील, प्लेयर्स लाइक अब्दुल्ला शफीक, आप उनको क्या ODI सेटअप का हिस्सा बना सकते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हैं। सिमिलरली हमने इमर्जिंग एशिया कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वहाँ से प्लेयर्स कौन से इंडक्ट हो रहे होंगे आपके स्पेशली अफ़गानिस्तान सीरीज़ में, दैट विल ऑल्सो बी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। सो हम क्रिकेट के हवाले से बड़ी डिटेल में बात करेंगे, हमें वहीद खान साहब ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कल स्नूकर के प्लेयर एहसन रमज़ान के साथ, उसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं कि एक्चुअली फिर कोशिश करेंगे कि एहसन रमज़ान से बात भी करें और उनसे पूछें कि ये मामला क्या हुआ है। सो एक रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर पुलिस का स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान से नारवा सलूक। रात 12 बजे स्नूकर क्लब से प्रैक्टिस के दौरान एहसन रमज़ान को गिरफ्तार कर लिया। एहसन रमज़ान बोलते रहे कि मैं चैंपियन हूं, मगर पुलिस ने एक ना सुनी। एहसन रमज़ान ने 15 से 20 मिनट तक हवालात में गुजारे। स्नूकर चैंपियन ने कहा पुलिस एहलकारों का रवैया दहशतगर्द को गिरफ्तार करने जैसा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आप अपने लिए हो, हमारे लिए आपने क्या किया। एहसन रमज़ान ने बताया जब बेल्ट उतारने से इनकार किया तो पुलिस एहलकार ने ज़दोकोब किया। उधर बोला कि बेल्ट किसने पहना है, मैंने कहा जी मैंने पहना। कहते ही उतार दें, मैंने कहा आप समझें ये एक प्राइवेसी है, मैं नहीं उतार सकता। उन्होंने कहा नहीं जी ये यहाँ का रूल है, आपका घर नहीं है, ये हमारा थाना है, जो हम यहाँ पे कहेंगे वही होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का कहना है कि स्नूकर चैंपियन से नारवा सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि कितने बुरे तरीके से हम अपने वर्ल्ड चैम्पियन प्लेयर्स के साथ बिहेव करते हैं। सो पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए
कि आप चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन कंट्री और उसमें आपकी क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, तो हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। एहसन रमज़ान हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि हम अपने व्यूअर्स को लाइव बताएं कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। सो एहसन रमज़ान, आपका वेलकम करते हैं शो पे और हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक्चुअली ये हुआ क्या है, क्या माजरा हुआ, किस तरह पुलिस ने आपको आपको गिरफ़्तार किया, थाने में बंद किया, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। ये ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन था, तो रात को आए थे, 12 बजे के करीब टाइम था। तो उन्होंने आते साथ फ़ौरन बदतमीज़ी की। काउंटर में जो मैनेजर था उसे बोला कि 2 मिनट के अंदर क्लब बंद कर दिया जाए। तो लाइटें वगैरह बंद करवा के जितने जो लड़के थे उन्हें नीचे बाहर निकाल दिया गया क्लब से। तो ख़ुद भी नीचे चले गए, तो साथ जो क्लब के वर्कर्स थे वो भी नीचे चले गए। तो फैसल भाई के साथ उनकी बहस हो रही थी कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी देर में मैं नीचे पहुंचा तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बस SHO साहब का हुक्म है कि आप क्लब बंद कर दें। मैंने कहा वजह, बस जी ऊपर से हुक्म आया है, कुछ इश्यूज़ हैं कि क्लब बंद कर दिया जाए। मैंने कहा क्लब तो बंद करना मुश्किल है, क्योंकि ये क्लब आज से नहीं, इसे बहुत टाइम हो गया है, 6 से 7 साल हो गए, 8 साल ये क्लब यहाँ पर ही है, तो आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी ये ऊपर से ऑर्डर आया, आप SHO साहब से बात कर लें। तो हालांकि इन्होंने क्लब वगैरह बंद करवा दिया सब कुछ। तो मैं तो वहाँ पे बात करने के लिए गया था कि ये क्या माजरा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो यही कह लें कि मेरी गलती थी कि मैं वहाँ पे चला गया। तो जैसे ही वहाँ पे एंटर हुए तो उन्होंने बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी कि इनको हवालात में बंद किया जाए। ये तो मैंने स्टार्ट में ही सुन लिया था। तो उनकी जो टीम थी वो SHO के कमरे की तरफ चली गई, ऑफिस की तरफ। तो जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मुझे कहते हैं चलो आप उस रूम में, उनका एक ऑफिस था वहाँ पे ले गए, और हमारे पास जो मोबाइल और वॉलेट थे वो सब कुछ निकाल लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बदतमीज़ी की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हवालात में बंद करेंगे। पता चला कि आप किसी अगले इवेंट की तैयारी कर रहे थे जब ये पूरा माजरा हुआ, जब आपकी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त आप, अभी कौन सा इवेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है जो 2022 मार्च में मैं जीता था। उसकी प्रैक्टिस के लिए क्लब में मैंने, क्योंकि सबको ही पता है कि मैं ज़्यादा टाइम क्लब में ही रहता हूँ, कभी क्लब में ही सो जाता हूँ घर, क्योंकि प्रैक्टिस है, घर दूर है बहुत। तो जब भी इवेंट पास होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि चलें, अगर मेहनत करके जाएंगे तो शायद अल्लाह पाक कोई सबब लगा दे। लेकिन वो जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जब सब चीज़ें वगैरह ले ली तो फिर उन्होंने बोला कि बेल्ट उतार दो। मैंने कहा बेल्ट क्यों उतारना है। कहते हैं कि आपको हवालात में हमने बंद करना है। मैंने कहा मैं आया तो अपनी मर्जी था यहाँ पे, आपने हवालात में बंद करना है तो आप कर दें, कोई इशू नहीं है, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो आपने बंद करना है तो कर दें, लेकिन बेल्ट तो ना उतरवाएं, एक प्राइवेसी होती है। तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे भाई जैसे हैं, समझें। उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। मैं वहाँ से जब हवालात की तरफ चला गया तो मैंने बेल्ट नहीं उतारी थी। तो वहाँ पे उसने जाके फिर देखा कि आपने बेल्ट नहीं उतारी, तो ठीक है, फिर ये आपका घर नहीं है, ये थाना है जहाँ, यहाँ पे जो हम कहते हैं वही होता है। तो फिर मैंने बेल्ट उतार के दे दी और 15 से 20 मिनट उन्होंने मुझे हवालात में रखा। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसे ना हमें ये भी बताएं कि हमें पता चला है कि कुछ ओहदेदारान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है। क्या आपसे किसी ओहदेदारान ने, किसी ने बात की है कि ये पुलिस की तरफ से गलती हुई है, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें किसी ने आपसे रब्ता किया हो, स्पेशली वज़ीर आला ने? जी बिल्कुल नोटिस तो लिया है, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं ये रीज़न जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जहाँ तक क्लब की बात है, क्लब वो बंद करवाने आए थे, क्लब बंद भी हो गया, मैं तो वहाँ पे मिलने गया था। फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा? ऐसा ना आपकी बातों से काफ़ी दिख रहा है कि काफ़ी आप डिसहार्ट हो गए हैं। सो कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, और ये डिसहार्टनेस जो है वो कैसे ख़त्म होगी अब?
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि जब मैं 2022 मार्च में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर वापस आया था तो यही पंजाब पुलिस ने मुझे आईजी साहब ने और सीसीपीओ साहब ने बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की थी, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था। और लेकिन जो कल जो मेरे साथ हुआ है, मैं इस चीज़ से बहुत मायूस हूँ क्योंकि अगर आज ये मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि अगर आपका रूल मतलब क्लब बंद करवाने की बात, क्लब आपने बंद कर दिया, मुझे हवालात में किस जुर्म में बंद किया गया, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।